दोस्तों, किस्मत और भाग्य की कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही रहस्यमय भी। इस पर कई मत हैं, कई दृष्टिकोण हैं और हर किसी का अपना अपना अनुभव। लेकिन एक बात तो निश्चित है, किस्मत और भाग्य की धारा हर किसी के जीवन में बहती है और इसे समझने का प्रयास करना शायद हर इंसान के जीवन का हिस्सा होता है। किस्मत मानती है कि हमारी सारी खुशियां, गम, सफलताएं और असफलताएं पहले से ही लिखी हुई होती हैं। वहीं भाग्य किस्मत का ही विस्तार है, लेकिन इसमें कर्मों का भी योगदान होता है। भाग्य यह बताता है कि हमारे कर्म हमारे जीवन को किस दिशा में ले जाते हैं। हालांकि किस्मत का कुछ हिस्सा पहले से तय होता है, लेकिन हम अपने कर्मों और प्रयासों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। किसी ने सही कहा है, जो तकदीर में लिखा है वह आपको किसी न किसी तरह से मिल ही जाएगा। कोई आपके हाथ से छीन सकता है, लेकिन आपकी तकदीर से कोई छीन नहीं सकता। देर से ही सही, जो आपकी तकदीर में लिखा है वह आपको जरूर मिलेगा। आज की कहानी बहुत खास है, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसी ही और वीडियो हम आप तक ला सके। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था। इस राज्य के राजा अमर सिंह थे, जो अपनी न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में हमेशा विद्वान, सेनापति और मंत्री मौजूद रहते थे। उनमें से एक थे राज्य के राजगुरु आचार्य भानुभक्त। आचार्य भानुभक्त एक विद्वान और तपस्वी व्यक्ति थे, जिन्हें ज्योतिष और विद्या में महारत हासिल थी। उन्होंने कई बार राज्य को मुश्किलों से बाहर निकाला था, इसलिए राजा और प्रजा दोनों उनका बहुत सम्मान करते थे। राजगुरु का एक निजी विद्यालय भी था, जो एक शांत नदी के किनारे बसा हुआ था। वे अधिकतर समय वहीं बिताते थे, गांव के बच्चों को शिक्षा देते और उन्हें जीवन के महत्व की सीख देते थे। आचार्य भानुभक्त केवल खास मौकों पर ही दरबार में आते थे, और जब भी आते सब उनके ज्ञान और विद्वता का सम्मान करते थे। एक दिन आचार्य भानुभक्त दरबार में पहुंचे और देखा कि राजा अमर सिंह चिंता में डूबे हुए थे। उन्होंने पूछा, महाराज, आप किस बात से परेशान हैं? राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आचार्य, मेरी बेटी राजकुमारी दैवेशी अब विवाह योग्य हो गई है। वह बहुत गुणी, बुद्धिमान और सुंदर है, लेकिन अब तक उसके लिए कोई उपयुक्त वर नहीं मिला है। यह सोचकर मैं बहुत चिंतित हूं कि उसके लिए सबसे अच्छा जीवन साथी कौन हो सकता है। आचार्य भानु ने गंभीरता से कहा, महाराज, अगर आप इजाजत दें तो मैं राजकुमारी की कुंडली देख सकता हूं। हो सकता है उसमें कोई संकेत मिले जिससे हम सही वर चुन सकें। राजा ने सहमति दी और राजकुमारी की कुंडली आचार्य भानु के सामने रखी गई। आचार्य ने ध्यान से कुंडली पढ़नी शुरू की और धीरे धीरे उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। उनकी भौहें सिकुड़ गईं और आंखों में हैरानी के भाव दिखने लगे। आचार्य भानु ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, महाराज, राजकुमारी दैवेशी की कुंडली बहुत खास है। वह बेहद प्रतिभाशाली है और उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। उसकी कुंडली में लिखा है कि जिससे भी उसका विवाह होगा वह व्यक्ति राजा से महाराजा, महाराजा से सम्राट और सम्राट से चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। जिस घर में वह जाएगी उस घर का भाग्य चमक उठेगा और वह घर तरक्की के शिखर तक पहुंच जाएगा। राजा अमर सिंह यह सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन तभी आचार्य भानु के मन में एक लालच भरा विचार आया। उन्होंने सोचा, अगर ऐसा है तो क्यों ना मैं खुद ही उससे विवाह कर लूं। मैं भी तो इस महान भाग्य का हकदार हो सकता हूं। अगर मैं उससे विवाह कर लूं तो मेरा भी भाग्य चमक उठेगा और मैं चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊंगा। इस लालच ने आचार्य भानु के मन पर कब्जा कर लिया और उन्होंने एक योजना बनाई। आचार्य भानु ने राजा से कहा, महाराज, यद्यपि राजकुमारी का भाग्य अत्यंत उज्जवल है, लेकिन इसमें एक अड़चन है। यदि उसका सीधा विवाह करा दिया गया तो उसके साथ विवाह करने वाला व्यक्ति भी उसका भाग्य लेकर उन्नति करेगा, लेकिन उसके परिवार का विनाश निश्चित है। उसकी कुंडली में लिखा है कि यदि उसका विवाह सीधे किसी भी राजा से करा दिया जाए तो वह राजा का परिवार और वंश नष्ट हो जाएगा।
राजा यह सुनकर गहरी चिंता में पड़ गए। उन्होंने कहा, आचार्य, फिर क्या किया जाए? मेरी बेटी का भाग्य तो उज्जवल है, लेकिन मैं अपने वंश के नाश का जोखिम नहीं उठा सकता। आचार्य भानु ने अपनी योजना के अनुसार राजा से कहा, महाराज, एक उपाय है। आप राजकुमारी को एक बड़े बक्से में बैठाकर उसमें हीरे जवाहरात और आभूषण भर दीजिए। फिर उस बक्से को नदी में बहा दीजिए। जहां भी बक्सा जाकर रुकेगा वहीं उसका विवाह होगा। इस तरह भगवान खुद ही उसका भाग्य तय करेंगे और उसका विवाह उसी व्यक्ति से होगा जिसके साथ उसका भाग्य जुड़ा है। इस उपाय से न तो आपका वंश खत्म होगा और न ही कोई अनिष्ट होगा। राजा को यह सुझाव ठीक लगा और उन्होंने आचार्य की बात मान ली। उसी दिन राजकुमारी को एक बड़े बक्से में बैठा दिया गया और उसमें कीमती आभूषण और हीरे जवाहरात भर दिए गए। राजकुमारी दैवेशी ने अपने पिता की बात मानी, लेकिन उसका मन उदास था क्योंकि वह नहीं जानती थी कि उसका भविष्य क्या होगा। फिर बक्से को नदी में बहा दिया गया और वह धीरे धीरे नदी की धारा के साथ बहने लगा। उधर आचार्य भानु ने अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि वे नदी के किनारे जाकर उस बक्से को पकड़ें और उसे उनके कक्ष में लाकर बंद कर दें। उन्होंने कहा, सुनो बच्चों, आज की पढ़ाई छोड़ दो। एक बक्सा बहता हुआ आ रहा है, उसे पकड़कर मेरे कक्ष में लाकर रख देना और दरवाजा बाहर से बंद कर देना, चाहे मैं कितना भी चिल्लाऊं। शिष्य जाकर बक्से का इंतजार करने लगे। नदी की धारा में बहता हुआ बक्सा अपने रास्ते पर जा रहा था, लेकिन कहते हैं कि किस्मत के खेल निराले होते हैं। उसी समय एक अन्य राज्य का राजकुमार देव अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकला हुआ था। वे थक चुके थे और नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे। राजकुमार देव ने देखा कि एक बड़ा बक्सा नदी में बहता हुआ आ रहा है। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ उस बक्से को पकड़ कर लाओ। सैनिकों ने बक्से को नदी से बाहर निकाला और राजकुमार देव के सामने लाकर रखा। बक्सा भारी था, लेकिन जब उसे खोला गया तो अंदर से एक सुंदर राजकुमारी निकली। राजकुमार देव यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने पूछा, देवी, आप कौन हैं और इस हालत में यहां कैसे पहुंची? राजकुमारी दैवेशी ने उन्हें सारी कहानी बताई। राजकुमार ने तुरंत निर्णय लिया और कहा, महाराज की आज्ञा थी कि जिस व्यक्ति के सामने यह बक्सा खुलेगा उसी से विवाह होगा। देवी, यदि आप सहमत हैं तो मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। राजकुमारी ने सहमति जताई और वहीं पर विवाह संपन्न हो गया। सैनिकों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। उधर आचार्य भानु को उम्मीद थी कि बक्सा उनके पास पहुंचेगा, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। बक्सा नदी में बहते बहते राजकुमार देव तक पहुंच गया। जब शिष्य नदी के किनारे बक्से का इंतजार कर रहे थे तो उन्हें एक बक्सा बहता हुआ दिखाई दिया। बक्सा देखकर वे खुशी के मारे उछल पड़े, लेकिन बक्सा इतना भारी था कि यह हिल भी नहीं रहा था। कई घंटों की मशक्कत के बाद बक्सा उठाकर ऊपर लाया गया और उसे लादकर उनकी कुटिया तक पहुंचाया गया। उन्होंने उसे पकड़कर बड़ी मुश्किल से भानु के कक्ष में पहुंचाया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। आचार्य भानु भीतर अत्यंत उत्साहित थे। उन्होंने सोचा कि अब उनका भाग्य बदलने वाला है। उन्होंने बक्से को खोला, लेकिन जैसे ही बक्सा खुला उसमें से एक जिंदा भालू निकला। यह वही भालू था जिसे राजकुमार देव ने जंगल में शिकार के दौरान पकड़ा था और उसे बक्से में बंद कर दिया था। भालू बाहर निकला और आचार्य भानु पर हमला कर दिया। आचार्य भानु भक्त चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ! लेकिन शिष्य बाहर खड़े थे और उन्हें आदेश दिया गया था कि दरवाजा न खोलें। उन्होंने आचार्य की आवाज को अनसुना कर दिया। अंततः भालू ने आचार्य भानु भक्त को मार डाला। यह उनकी लालसा और धोखे का परिणाम था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच और धोखे का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। आचार्य भानुभक्त ने अपनी विद्या और ज्ञान का दुरुपयोग किया और परिणाम स्वरूप उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। भाग्य और संयोग का खेल हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता और जो होना होता है वह होकर रहता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने मन में आने वाली बुराइयों को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने अंदर के लालच और बुराइयों को काबू नहीं कर पाए तो उनका परिणाम सदैव विनाशकारी होता है। इस प्रकार
आचार्य भानुभक्त की लालच और धोखे ने उनके जीवन का अंत कर दिया, जबकि राजकुमारी का विवाह भाग्य और संयोग से सही व्यक्ति से हो गया। कहानी का यह अंत हमें यह सिखाता है कि लालच और छल का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक महान साम्राज्य पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके शासन में प्रजा सुखी थी, लेकिन राजा के मन में एक सवाल हमेशा घुमड़ता रहता था, क्या सब कुछ केवल कर्म का परिणाम है या किस्मत भी जीवन में अहम भूमिका निभाती है? एक दिन राजा ने अपने दरबार में सवाल रखा, क्या हमारी मेहनत और बुद्धिमानी ही हमें सफलता दिलाती है या भाग्य भी इस खेल का हिस्सा है? दरबार में मौजूद विद्वानों और मंत्रियों ने अपनी अपनी राय दी। कुछ ने कहा कि कर्म सबसे महत्वपूर्ण है, तो कुछ ने भाग्य को सर्वोपरि माना। लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुए। एक दिन राजा ने तय किया कि वह इस सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए राज्य की सीमाओं से परे यात्रा करेंगे। कई दिनों की यात्रा के बाद राजा एक पहाड़ी इलाके में पहुंचे, जहां एक साधु अपनी तपस्या में लीन था। राजा ने साधु से अपना सवाल पूछा, हे महात्मा, क्या जीवन में सफलता केवल कर्म से मिलती है या भाग्य भी इसमें योगदान करता है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, किस्मत और कर्म का खेल बहुत गूढ़ है। एक कहानी सुनाता हूं, किस्मत और कर्म के बीच का अनोखा तालमेल तुम्हें समझ आएगा। साधु ने एक पुराने राजा की कथा सुनानी शुरू की, जिसका नाम राजा धर्मवीर था। राजा धर्मवीर भी विक्रमादित्य की तरह न्यायप्रिय था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उसके राज्य पर एक दुश्मन राजा ने हमला किया और वह लड़ाई में हार गया। धर्मवीर को जंगल में शरण लेनी पड़ी। वहां उसने अपनी पहचान छिपाई और एक साधारण किसान के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। वह दिन रात मेहनत करता, खेतों में काम करता, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती। बरसों तक संघर्ष करने के बाद भी वह गरीबी से बाहर नहीं निकल पाया। फिर एक दिन एक बूढ़े साधु ने उसे देखा और उसके पास जाकर कहा, तुम बहुत कर्मशील हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत अभी भी सोई हुई है। चलो, तुम्हें तुम्हारी किस्मत से मिलवाता हूं। साधु उसे एक पहाड़ी के शिखर पर ले गया, जहां एक विशालकाय ताले से बंद खजाने का द्वार था। साधु ने कहा, यह तुम्हारी किस्मत का खजाना है, लेकिन इसे खोलने के लिए सही समय और सही दृष्टिकोण चाहिए। धर्मवीर ने साधु की बात मानी और धैर्यपूर्वक खजाने के ताले के खुलने का इंतजार किया। वह ताला उस दिन खुला जब धर्मवीर ने अपने कठिन परिश्रम और साहस से अपने खोए हुए राज्य को फिर से जीत लिया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि किस्मत और कर्म दोनों जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। सही समय पर किस्मत अपने दरवाजे खोलती है, लेकिन वह दरवाजा खोलने की चाबी हमेशा कर्म में छिपी होती है। साधु ने राजा विक्रमादित्य से कहा, इसलिए राजन, किस्मत और कर्म दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण पहिए हैं। किस्मत तुम्हें मौके देती है, लेकिन कर्म ही तुम्हें उन मौकों का सही इस्तेमाल करने की ताकत देता है। राजा विक्रमादित्य को साधु की बात समझ में आ गई और वह इस ज्ञान के साथ अपने राज्य वापस लौट आए कि किस्मत और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। जब दोनों का संतुलन होता है, तब जीवन में सफलता प्राप्त होती है।